तो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ लाइब्रेरियन की जो कुछ शॉर्ट वीडियो आती है, छोटी छोटी मुख्य बातें वाली, उन सारी वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ क्या है, पुस्तकालय सूची क्या है, लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और टॉपिक पे बात करते हैं क्या है। चलिए, पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय सूची का इंग्लिश क्या होता है? लाइब्रेरी कैटलॉग होता है। पुस्तकालय सूची का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है? लाइब्रेरी कैटलॉग होता है। चलिए, पुस्तकालय सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, पुस्तकालय सूची पुस्तकालय की क्या होती है? कुंजी होती है, यानी कुंजी खोलने के लिए चाबी होती है। क्या होती है? कुंजी होती है। पुस्तकालय सूची पुस्तकालय की कुंजी होती है। पुस्तकालय, किसी पुस्तकालय या संकलन उपलब्ध व पाठ सामग्री की सूची होती है। यानी पुस्तकालय में उपस्थित संकलन या पाठ्य सामग्री, जितने भी हमारे बुक्स रखे गए, उन सब की क्या होती है? एक सूची होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुस्तकालय सूची बोलते हैं। अगला क्या है? कैटलॉग। कैटलॉग एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ, कैटलॉग कहाँ का शब्द है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ जोड़ होता है केटा प्लस लॉगस। ठीक है, केटा प्लस लॉगस होता है। केटा का अर्थ होता है अनुसार और लॉगस का अर्थ होता है तर्क देना, तर्क। ठीक है, ये तो हो गई। चलिए, पुस्तकालय सूची को नेत्रों की संज्ञा दी गई। जिस प्रकार से हम लोग कोई भी चीज़ को देखने के लिए नेत्र का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय में रखी हुई सारी पुस्तकों को देखने के लिए पुस्तकालय सूची का प्रयोग करते हैं। इसीलिए पुस्तकालय सूची को किसकी संज्ञा दी गई है? नेत्रों की संज्ञा दी गई है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, 5 पुस्तकालय सूची क्या करते हैं? 5 सूत्रों का पालन करते हैं। तो पहला सूत्र क्या होता है बताएंगे। पहला सूत्र होता है बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा सूत्र क्या होता है? एवरी रीडर हिज और हर बुक। तीसरा सूत्र क्या होता है? एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा सूत्र क्या होता है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पांचवा सूत्र क्या होता है? द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पांचवा सूत्र क्या होता है? द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये है 5 सूत्र। ठीक है, तो ये 5 सूत्र का कौन पालन करता है? मेरा लाइब्रेरी, यानी कि ये पुस्तकालय सूचीकरण पालन करता है। ये हो गई। चलिए, कैटलॉगिंग का काम आता है, यानी कि पुस्तकालय सूचीकरण जो होता है वो मेरे किस काम आता है? कैटलॉगिंग का काम आता है या करती है, कैटलॉगिंग का काम करती है। ये हो गया। और एक चीज़ यहाँ छूट गया, देखेंगे क्या है? टाइटल पेज एंड बुक ऑफ टाइटल पेज सूचना का स्रोत होता है। पुस्तकालय में जो सूचना का स्रोत क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाए, टाइटल पेज एंड क्या होता है? बैक ऑफ बुक का बैक ऑफ टाइटल पेज, सॉरी बैक होगा यहाँ, BAC के बैक ऑफ टाइटल पेज क्या होता है? सूचना का स्रोत होता है। ठीक है, अब देखिए कैटलॉगिंग यानी क्या? पुस्तकालय सूचीकरण क्या होता है? कैटलॉगिंग का काम आता है। ये हो गई। हाँ, नेशनल यूनियन कैटलॉग NUC। नेशनल यूनियन कैटलॉग NUC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल यूनियन कैटलॉग होता है, जो किसके? LOC के द्वारा मुद्रित यानी स्थापित किया गया, मुद्रित किया गया है। और LOC का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। हाँ, कई पुस्तकालय की शिक्षित सूची यूनियन कैटलॉग कहलाता है। पुस्तकालय की शिक्षित सूची को क्या कहते हैं? यूनियन कैटलॉग कहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग का होमवर्क क्या रहता है? होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। LOC यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश्ड ईयर बताना, यानी स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो टॉपिक बचा होगा उन पे हम लोग आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।